पैसे के दम पर कहना मैं 2 करोड़ दूंगा यदि कोई आकर मेरा। बात की शुरुआत से बात के अंत तक माँ बहन की गाली देना ये कॉमेडी नहीं होता। काले कमरे में काला पर्दा डालकर कॉमेडी करना ये डार्क कॉमेडी नहीं होता। ये बात मैं कर रहा हूँ आज उस शख्स की जिन्होंने समाज को, देश को एक तरीके से हताहत किया है। उन्होंने अपने शब्द से, जिसका नाम था, एक बहुत बड़ा नाम था और उसे अब नाम दिया गया अश्लील इलाहाबादी, क्योंकि वो वल्गरल इलाहाबादी हो गया है। जब यह शख्स कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट पर जाता है और एक कंटेस्टेंट से कहता है कि यदि आपका बचा हुआ जीवन आपके माँ बाप को सेक्स करने में देखने को मिले, उसे देखेंगे या उस सेक्स में सम्मिलित होने का मौका मिले, आप क्या पसंद करेंगे? सोचिए इस व्यक्ति ने क्या परिचय दिया है इस देश का और संस्कृति का, सभ्यता का, क्योंकि ये तमाचा है समाज का, तमाचा है विचार का, तमाचा है सभ्यता का, तमाचा है संस्कृति का और तमाचा है उस अभिव्यक्ति के जो बोलने के अधिकार पर जो समाज, जो हमारा संविधान देता है। तमाचा इस व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द के ऊपर जो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस अनुच्छेद 19 में दिया है। क्या उन्होंने भी सोचा रहा होगा कभी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे कॉमेडियन के नाम पर ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो माँ बहन की गाली के साथ साथ, माँ के साथ, बहन के साथ और माँ बाप के सेक्स के साथ सम्मिलित होने की बात करेंगे? ये किस तरीके की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किस तरीके का विचार और किस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्योंकि जिस तरीके का इसने अपना परिचय दिया है, शायद इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब असहज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले भारत के बहुत सारे मंत्री का ये अपने पॉडकास्ट में बुलाता था और इसके शो का नाम था, या इसके यूँ कहूँ कि इसके चैनल का नाम है बियर बाइसेप। ये सबसे पहले तो आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि बियर बाइसेप्स नाम कहाँ से इसने लाया होगा और बियर बाइसेप्स नाम शुरू हो करने से लेकर और आज पॉडकास्ट तक देश के प्रतिष्ठित मंत्री को बुलाने तक का इसका सफ़र कैसा रहा होगा। इसने पहले जो बियर बाइसेप्स नाम दिया, इसमें बियर, दारू, शराब का ये प्रचार करता था एक तरीके से पीने का और उसका सेवन करने के तरकीब को, नए नए तरकीब को बताता था और बाइसेप्स आया बॉडी बनाने के तरीके का। सोचिए इसने वहाँ से लेकर और न जाने कितने मंत्री के पॉडकास्ट से लेकर क्रिकेटर और बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस के पॉडकास्ट तक किया, जिसमें इन्होंने अभी पिछले कितने मंत्रियों का पॉडकास्ट किया और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ही अपने लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय ये सोच रहे होंगे? इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय ऑफर किया था या बुलाया था, यूँ कहूँ कि अपने पॉडकास्ट पर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय इसको मना किए, जो आज शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं गया होता तो मेरी कितनी किरकिरी होती। इस व्यक्ति ने जो समाज को, जो देश को या भारत को जिस शब्द से परिचय करवाया है, ये शायद ही किसी को भी सही लगता होगा। तब भी इसके लगभग 1 करोड़ से ऊपर के फॉलोअर्स हैं। इसने पैसे के दम पर अपनी एक इतनी बड़ी पीआर कंपनी खड़ी की है, जिसके चोले को ओढ़कर ये समाज में ये बताता कि मैं हिंदू धर्म का परिचायक हूँ, लेकिन ये नहीं बताता कि वास्तव में ये है क्या। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए 2 शब्द में इसका नाम दिया जाए तो अश्लील इलाहाबादी या वल्गर इलाहाबादी कहा जा सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए भारत कभी एक नहीं होता और सिर्फ 2 कंडीशन में भारत एक हुआ अभी तक, एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर और दूसरा कोविड की महामारी पर। 2 बार पूरी भारत एक हुआ है, ना किसी मजहब, जात, धर्म किसी पर भी नहीं बटा। और तीसरा अब की बार है जब इस शख्स के इस बयान पर सब एक हुए हैं और सबके बयान आ रहे हैं कि इस व्यक्ति को कम से कम गिरफ्तार होना चाहिए और इसके चैनल को यूट्यूब से हटाना चाहिए।
पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि समय रैना का जो ये इंडिया गॉट टैलेंट का शो है, समय रैना कौन है? समय रैना राजेश रैना एक प्रतिष्ठित पत्रकार, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उसका ये बेटा है समय रैना जो कॉमेडी करता है। आज समय रैना को सोचना चाहिए कि क्या वो अपने दम पर, पत्रकारिता के दम पर इतना बड़ा काम, इतना बड़ा चेहरा न करने की वजह से अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से की कि बेटा बाप यानी बाप बेटे के इस गाली, इस सेक्स, माँ बाप, बेटी, बहन के द्वारा बाप जाना जाए, या वो बाप राजेश रैना जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जिसके न जाने कितने फॉलोअर हैं, जिसके कितने पत्रकार हैं जो उनको अभी भी एक पत्रकारिता की पराकाष्ठा पर देखते हैं। लेकिन इन दोनों ने, असली इलाहाबादी और समय रैना ने, समाज को एक अपने उस बयान पर, जिसको नीचता की पराकाष्ठा कहा जा सकता है, उसमें समेट कर ये बता दिया कि मैं और समाज इसीलिए इतना अलग हूँ। कॉमेडी आज के दौर में एक काला कमरा, काला पर्दा और डार्क कॉमेडी जो शब्द आया है, जो स्टैंड अप करते हैं सिर्फ और अश्लीलता से शुरू करते हैं और अश्लीलता पे ही उसका अंत होता है। न जाने कितने फॉलोअर्स, न जाने कितने लोग, युवा, खासकर जो 2005 के बाद के जन्म लिए हैं, वो उसी को देखते हैं, उसी को जीते हैं। तभी तो ऐसे लोगों को ये कहने की हिम्मत होती कि मैं 2 करोड़ दूंगा, आके कोई मेरा। ये जो पैसे का, जो शोहरत का जो एक घमंड है, अहंकार है, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं की ही देन है। जो माँ बाप आज के युवाओं को या अपने बच्चे को ये बताने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि ये लोग तुम्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं, तुम्हें क्या देना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति जिसका रियल नाम है रणवीर या रणवीर, अब ये इलाहाबादी जो जोड़ा है, हालांकि इसके 2-3 पुश्त से इलाहाबाद में कोई रहता नहीं है, पहले रहता होगा पता नहीं, लेकिन इसने इलाहाबाद की उस सभ्यता, उस संस्कृति को भी बदनाम किया है जहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था है। करोड़ों लोग उस महाकुंभ में देश दुनिया से आकर 45 से 50 करोड़ लोग आने की क्षमता रखते हैं और आ रहे हैं इस महाकुंभ में। और इस व्यक्ति ने उस इलाहाबाद शब्द को भी बदनाम कर रहा है। आप लोग भी सोचिए कि आप जिसको फॉलो करते हैं उसके पीछे की, क्या वो वास्तव में वो व्यक्ति उस लायक है, या उस प्यार के दम पर आपको, आपके मानसिकता को, आपके मूड को वो परखा है और आपको मजबूर करता है कि आप उसकी वीडियो को, आप उसके कंटेंट को देखिए और उस पर हा 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 करिए। क्योंकि इंडिया गॉट टैलेंट में लेटेंट में पहला वो नहीं है। इंडिया गॉट टैलेंट शो में जितने लोग आते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस आए हैं, उन्होंने भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं जिस शब्द से हमेशा देश के सर को नीचा करने का काम हुआ हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम उस व्यक्ति के इस शब्द के आने के बाद, चाहे वो असली इलाहाबादी हो या समय रैना हो या कोई और, अब कम से कम आप विचार करिएगा और इस तरीके का कम से कम अश्लीलता ना फैले, या इस तरीके की अश्लीलता फैलाने वालों के माथे पर वो धब्बा, उसके माथे पर जब जिस दिन से धब्बा लगना शुरू हो जाएगा, उस दिन वो समझ जाएगा उसकी कि मेरी वास्तव में मेरी औकात क्या है, या मैं समाज को क्या दे रहा था और मुझे क्या देना चाहिए। हालांकि इसके इस बयान के आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने भी इस बयान के बाद
एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन बात ये होती कि क्या एफआईआर दर्ज होने से मात्र ही इसका या इसकी जो विचार है, इसकी जो गाली देने का जो तरीका है, जो बदनाम कर रहा है देश को, समाज को और समाज के युवा को जो परोस रहा है, उससे ख़त्म होगा या बंद होगा? तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके के बयान के बाद बंद होगा या इस तरीके के एफआईआर के बाद भी बंद होगा। इससे भी हो सकता है कि एफआईआर होने के बाद उसका और नाम हो, क्योंकि लोग नाम करने के लिए ऐसे ऐसे काम भी करना शुरू कर दिए हैं। कम से कम इसको यूट्यूब को भी एक्शन लेना चाहिए और महिला आयोग को भी इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए जिससे इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सके। आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर साझा कीजिएगा। ऐसे लोगों को देश में किस तरीके का सज़ा देना चाहिए और हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ पीपल्स की स्वतंत्रता का जो हक है, जिसके लिए हम लोग पूरा देश संविधान निर्माताओं को हमेशा उनके व्यक्तित्व को लेकर कृतज्ञ रहता है, क्या ऐसे लोगों को इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाकर देश को गाली देना, देश की सभ्यता को बदनाम करना कितना सही है? नमस्कार।